अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। वफाकी दारुल हुकूमत में चंद रोज़ से जारी JUIFA की सियासी सरगर्मी, जिसको आज़ादी मार्च, कभी इज्तिमा और कभी धरने का नाम दिया जाता है, इसके प्लेटफॉर्म से JUIF और दीगर सियासी जमातों की तरफ से इदारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अगर ये कहा जाए कि इस धरने से पाकिस्तान दुश्मनों को फ़ायदा और कश्मीर कॉज को नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। करतारपुर कॉरिडोर, जो कि रियासत पाकिस्तान का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिस पर भारत और मोदी शशोपंज के शिकार हैं, इसको भी धरने के प्लेटफॉर्म से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कभी इस धरने से इसराइल कार्ड खेला जा रहा है, तो कभी इस धरने से तालिबान के झंडे लहराए जा रहे हैं, तो कभी इस प्लेटफॉर्म से अचकजई पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर कर रहा है। इसी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की जमहूरियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, और सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का फ़ायदा क्या पाकिस्तान की आवाम को रहा है या पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बार बार जो धरने के मकाम से मौलाना गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, क्योंकि मौलाना के दो सबसे बड़े मुतालबे इमरान खान और इस्तीफ़ा और नए इलेक्शन तो किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे अगर साबित हो जाए कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, तो वज़ीर आज़म शायद खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन अगर सिर्फ एक मुतालबे पर वज़ीर आज़म चला जाए, तो फिर आने वाला वज़ीर आज़म किस तरह मुल्क को इस्तेहकाम देगा। तो नए इलेक्शन और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का तो मुतालबा पूरा होता नहीं दिखाई देता। और धरने से इमरान खान को डेंट तो पड़ा है, लेकिन लगता है कि दारे अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसलिए अपोजिशन को शायद अब 2023 के आम इंतखाबात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अवामी मैंडेट के मुताबिक वज़ीर आज़म और हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा और नए इंतखाबात नो गो एरियाज़ हैं टोटली। इसलिए अब मौलाना की मायूसी भी उसमें शिद्दत आती जा रही है, और वो रोज़ भड़क रहे हैं कि आखिर जिनको लारे लप्पे लगा के वो इस्लामाबाद लाए थे, वो भी पूछते हैं कि कुछ ना सही तो डी चौक चलते हैं। मगर मौलाना तो अब डी चौक भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी पार्टी ने इंतज़ामिया से एक रिटन मुआहदा किया हुआ है, और अगर मुआहदा तोड़ा तो फिर मौलाना को अपने वर्कर्स के साथ साथ अदालत के सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। मौसम की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। मौलाना खुद तो बहुत ही आरामदेह और गर्म कमरे में जाके सो जाते हैं, बेचारे वर्कर्स सर्द मौसम में खार होते हैं, ठिठुरते हैं। मगर इन बेचारे वर्कर्स का ख्याल मौलाना या JUI को नहीं आया। उसका ख्याल भी इमरान खान को आया कि उन्होंने उनके हक़ में ट्वीट भी की और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत भी की। अभी तक कोई ऐसा माहौल नहीं नज़र आया कि मौलाना फजलुर रहमान को कामयाबी मिली है। बज़ाहिर तो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की जड़ों में बैठे हुए हैं, लेकिन फजलुर रहमान खुद शशोपंज में हैं। वो तकरीर शुरका को गरमाने के लिए करते हैं। फजलुर रहमान जिन लोगों को साथ लाएं, आखिरकार उन्होंने उनको जवाब भी देना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान को बंद गली में छोड़कर दूर तक आ गए हैं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ गुज़िश्ता 5 साल से कर रहे थे। हुकूमत की भी मौलाना की बीमारी की समझ आ चुकी है, क्योंकि फजलुर रहमान जब वापस जाएंगे तो कुछ लिए बगैर वापस तो नहीं जाएंगे ना। ताहम अब ये देखना है कि हुकूमत धरना मजहबी कार्ड पर ख़त्म करती है या सियासी कार्ड पे। खबर तो ये भी आ रही है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी के साथ आगे जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें तय हो गई हैं और बहुत सी होने वाली हैं। हुकूमत की कोशिश है कि अपोजिशन के ताउन से इंतखाबी इस्लाहात को मज़ीद मरबूत बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा बाख्तियार बनाने समेत अहम अमूर पर नई कानून साजी या ज़रूरत के मुताबिक मुमकिन नई आइनी तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर कराई जा सकें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात को पस पर्दा सियासी राब्ताकारी के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से चौधरी बरादरान समेत तमाम अहम राब्ताकार मुतहर्रिक हैं, और इस पस पर्दा राब्ताकारी के सबब हुकूमत और अपोजिशन ने सियासी लचक का मुजाहरा शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी चौधरी परवेज़ इलाही को कुछ दो की बुनियाद पर मुज़ाकरात का इख्तियार दिया हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही को मौलाना फजलुर रहमान से रात की मुलाकात में बड़ी अहम पेशरफ्त मुतवक्की है आज के दिन, और अब देखना यह है कि इनको कामयाबी मिलती है कि नहीं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस पर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
कमेंट्स में अपनी राय देना लाजमी समझें, क्योंकि उससे हमें भी गाइडेंस होती है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।